मुसलमान यहाँ ज़्यादा है, हिंदू की राम यात्रा नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती भाई, क्यों नहीं जा सकती? अब मुसलमान उसका स्वागत क्यों नहीं कर सकते? बड़ा ही शर्म आता है कि हम भारतीय ही एक परिवार नहीं बन पा रहे। मेहमान आए थे तो हमारे अतिथि थे ना, हमारे मेहमान थे ना, उनके सम्मान के लिए यदि हमने उन छोटे मोटे कारोबारी पटरी रेडी वाले थे या सड़कों पे रहने वाले लोग थे, उनको हटा के कुछ देर के लिए किनारे कर दिया, अलग कर दिया, तो इसमें अपमान क्या हो गया, इसमें गलत क्या हो गया? हाल ही में G20 हुआ है तो उससे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे बहुत यार, भारत के इतिहास में ये पहला मौका है जब भारत को इतना सम्मान मिला कि दुनिया के कई देशों के लोग भारत के अंदर आए। तो ये भारतीयों के लिए गर्व की बात है यार, भारत के राष्ट्र के गर्व की बात है कि इतना बड़ा जो कार्य हुआ, इतने जो दुनिया भर के देशों के लोग जो है इस भारत की धरती पे आए और हमने उनकी मेहमान नवाजी की। हमने उन्हें जो है अपना वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया, उस संदेश को देने के साथ साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कहा कि संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। मैं उनके इस शब्दों से खुद अचंभित हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण विश्व को अपना परिवार बताया। मैं अचंभित हूँ, लेकिन बड़ा ही अफसोस लगता है, बड़ा ही शर्म आता है कि हम भारतीय ही एक परिवार नहीं बन पा रहे। समस्या कहाँ आ रही है? हाँ, कहाँ समस्या आ रही है? जातिवाद, धर्म, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे का मतभेद, एक दूसरे की आलोचना, एक दूसरे का सम्मान नहीं, एक दूसरे के धर्मों पे टिप्पणियाँ, ये इस देश की संस्कृति बनती जा रही है। इस पे अफसोस हो रहा है मुझे। तो विपक्ष का इस तरीके से आरोप लगाना कि देश में बड़े मेहमान आए, पूरे विश्व में मेहमान आए, लेकिन उससे सच्चाई छुपाई गई, गरीबों को छुपाया गया, मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, सब कुछ हम जानते हैं ना कि हमारे देश में गरीबी कितनी है, हमारे देश की परेशानियां कितनी हैं, हमारे देश की समस्याएं कितनी हैं। हम अपने मेहमानों से इसको छुपा करके कौन सा गुनाह किया, कौन सा गुनाह किया? मिर्ची क्यों लग रही है पक्ष को इतनी? उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जो है ये जो विदेश से जो हमारे मेहमान आए थे, तो हमारे अतिथि थे ना, हमारे मेहमान थे ना। वो सच्चाई जो हम छिपा रहे हैं ये तो पूरे विश्व के लोगों को पता है, लेकिन कुछ देर के लिए उनके सम्मान के लिए यदि हमने उन छोटे मोटे कारोबारी पटरी रेडी वाले थे या सड़कों पे रहने वाले लोग थे, उनको हटा के कुछ देर के लिए किनारे कर दिया, अलग कर दिया, तो इसमें अपमान क्या हो गया, इसमें गलत क्या हो गया? ये जो विपक्षी दल आज जो उंगलियां उठा रहे हैं यार, इसके लिए पहले तो ये सोचना चाहिए कि ये जो आयोजन हुआ, ये आयोजन जो है कि संपूर्ण विश्व के लोगों को एक करने का आयोजन था। संपूर्ण विश्व के लोगों को आएगा ना भाई। काफी सारे ट्वीट आए थे, इसमें से एक ट्वीट ये भी था कि चांदी के बर्तन में देश मेहमान थे, उन्हें खाना खिलाया जा रहा था, लेकिन उन्हें चांदी बर्तन में खाना खिलाया जा रहा है। देश के जो गरीब तबके जो लोग हैं उन्हें 5 किलो राशन दिया जा रहा है। इसके जोड़ने का ये सच्चाई है, इस सच्चाई को हम जानते हैं, हमारे देश के लोग जानते हैं, हमारे देश के नेता जानते हैं, लेकिन बाहर में हम क्यों ढिंडोरा पीटने जाए? गवर्नमेंट ही दे देगी। बाहर में हम ढिंडोरा इसका क्यों पीटते हैं कि हमारी परिस्थिति क्या है? जब हमारा कोई मेहमान आता, हम कितने भी निर्धन क्यों ना हो, हम उस मेहमान से अपने आप को बचाते कि उसको हमारी निर्धनता का ज्ञान ना हो, उसे जाकर के मुर्गा पुलाव कहीं कुछ ला करके व्यवस्था करके भले ही उधार करके लाए हो, लेकिन उनका सम्मान करते हैं, उनको खिलाते हैं। ये तो मेहमान नवाजी वाली बात है। तो इसमें छिपाना, ये हमारी देश की समस्या है, ये नहीं है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे देश की समस्या एक नहीं अनेक हैं। इन समस्याओं पर भी कार्य करना चाहिए। विपक्ष के नेता यदि आलोचना कर रहे हैं तो वो निकल करके इन समस्याओं को समाधान करने की तरकीब प्रधानमंत्री जी को बताएं कि प्रधानमंत्री जी ऐसे ये समस्याएं दूर होंगी, ऐसे खत्म होंगी, ऐसे ये कार्य होगा। आप आकर के प्रधानमंत्री जी से बैठ के चर्चा करो। प्रधानमंत्री जी से नहीं कर सकते तो आप मीडिया को दो, मीडिया को बताओ कि ये कार्य होना चाहिए जिससे गरीबों का भला हो, जिससे देश के अंदर की परेशानियां कम हो, जिससे मरीजों को अच्छा इलाज मिले, जिससे बच्चों को शिक्षा मिले। तरीके से मोदी सरकार को जो विपक्ष कहती है कि जब से वो सरकार आई है तब से एक तबके को लगातार उनको दबाया गया है, उस तबके से आप भी आते हैं, कितना सहमत है? देखिए,
मैं इसको एक निराधार आरोप बताता हूँ। किसी तबके को इस देश में दबाया नहीं गया। ये कहना जो है, आरोप लगाना गलत है, किसी तबके को दबाया गया। लेकिन हाँ, इतना ये भी कहूँगा कि किसी भी धर्म जाति विशेष के लोगों पर यदि कहीं अत्याचार हो या कहीं उनके साथ जो अन्याय हो, तो सरकार को खुल करके इन शब्दों की, इन कार्यों की आलोचना करनी चाहिए कि भाई भारत ये हमारा देश है। इस देश के अंदर ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं होना चाहिए जैसे कि मणिपुर में हुआ, ये आपका मेवात के अंदर हुआ, ये दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुआ। क्यों हुआ यार? ऐसी परिस्थितियां हमने आने क्यों दी? हमने पैदा क्यों की? हमने पैदा क्यों की? आज हम जिन क्षेत्रों को, जिन इलाकों को चिन्हित करते हैं संवेदनशील इलाका, यार ये देश एक, धरती एक, भारत एक, राज्य एक, नेता एक, सब एक, तो इसमें संवेदनशील इलाका कहाँ से आ गया? इन इलाकों को सद्भावनाशील बनाने की किसी ने कोशिश की? चाहे वो पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, कभी किसी ने कोशिश की कि सद्भावनाशील इलाके बनाए? कि एक मुसलमान के इलाके में, एक मुसलमान के इलाके में कोई भी शोभा यात्रा हो, संपूर्ण तरीके से और बड़ी सभ्यतापूर्ण तरीके से और सम्मानित तरीके से वो वहाँ से कुशलतापूर्वक निकल करके चला जाए, या किसी मुसलमान का कोई इलाका हो और वहाँ से कोई यात्रा निकल करके किसी हिंदू के इलाके से सद्भावनापूर्ण तरीके से चला जाए, ऐसा करने की कोशिश इस देश के न तो पक्ष के नेताओं ने किया न विपक्ष के नेताओं ने किया। उन्होंने हमेशा जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद को लेकर के लड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां से की है। मैं आपके पास एक बात दावे से कह सकता हूं कि जिन इलाकों को आप संवेदनशील नाम से चिन्हित करते हो, उसको सद्भावनाशील बनाने की कब कोशिश करोगे? कब करोगे कि वो हमारे देश का ही राज्य है, हमारे देश का ही क्षेत्र है, हमारे देश का ही मोहल्ला है। उस मोहल्ले में पता चला कि ये बहुसंख्यक है, मुसलमान यहाँ ज़्यादा है, हिंदू की राम यात्रा नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती भाई? क्यों नहीं जा सकती? अब मुसलमान उसका स्वागत क्यों नहीं कर सकते? समझ रहे हैं? ये हमारे नेताओं को, हमारे देश के लोगों को सोचना चाहिए कि हम इस पे कार्य करें। एक तो जिस तरीके से इंडिया अलायंस जो है वह 2024 इलेक्शन की बात कर रहा है कि हम उसे जीतना चाहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं में से उदयनिधि स्टालिन का जो बयान आता है कि सनातन को डेंगू, मलेरिया, HIV कहना, ये क्या है? लोगों के मन में जो है ना, उनकी मानसिकता भगवान जाने आजकल क्या हो गई है कि इस तरीके से जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं धर्म, जाति, समुदाय के प्रति, उनको सोचना चाहिए कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो कहाँ से आए हैं। उन्हें तो खुद सोचना चाहिए, वो पता करें कि हम आए कहाँ से, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे बाप दादा कौन थे। आज कोई ईसाई बन गया, कोई सिख बन गया, कोई मुस्लिम बन गया, अपने अपने धर्म का सब अपना पालन कर रहे हैं, अपने जो आस्थाओं के हिसाब से उनकी वो पूजा व्यवस्था अपना कर रहे हैं। लेकिन उन्हें सोचना चाहिए था कि हम आए कहाँ से, हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। यार जिस तरीके से बोला गया संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, तो आप सब हमारे परिवार हो, एक परिवार के सदस्य हो। हमारी उत्पत्ति आपसे हुई है, वहाँ से हम आए हैं जहाँ से हमारे पूर्वज थे, पूर्वजों ने अपना जो है कि जन्म इस धरती पे लिया था, हम वहाँ से आए ना। तो किसी भी धर्म पे, किसी भी जाति पे, किसी भी समुदाय पे इस तरीके का आरोप लगाना, उनको गलत कहना, उनको खुद सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। विपक्ष का ये भी कहना कि G20 में पक्ष को बुलाया ही नहीं गया। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बोले कि ये अच्छी राजनीति नहीं है बिल्कुल भी। देखिए एक बात तो इसकी भी मैं आलोचना करूंगा कि विपक्ष के जो नेता थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका भी सम्मान होना चाहिए था, उन्हें भी बुलाना चाहिए था। और रह गया ये एक बात और, ये भारतवर्ष, भारत की धरती, ये किन की वजह से आज ये धरती है? हमारे वो महापुरुष कहाँ गए? हमारे वो क्रांतिवीर कहाँ गए? हमारे वो स्वतंत्रता सेनानी कहाँ गए? हमारे वो पूर्वज कहाँ गए जिन्होंने सींच करके अपने खून से अपना बलिदान दे करके इस भारत को भारत बनाया? आज उनकी तस्वीरें भारत के किसी क्षेत्र में, दिल्ली के किसी सड़कों चौराहे पे क्यों नहीं? हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों की सिर्फ मोदी जी। ऐसा क्या है भाई? क्यों? आप प्रधानमंत्री हो, लेकिन इस देश में और भी तो लोग हैं जिन्होंने आपके इस आयोजन को सफल बनाया।
वो योजनाकार कहाँ, वो सुरक्षा कर्मी कहाँ जिन्होंने दिल्ली को सुरक्षा दी, उनकी तस्वीरें नहीं लगनी चाहिए? क्यों नहीं लगी? पूरे दिल्ली को मैंने घूमा, सिर्फ मोदी जी के अलावा किसी की तस्वीर नहीं। इसकी मैं आलोचना करता हूँ और देश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे वो महापुरुष कहाँ विलुप्त हो गए, जिनके बल पे ये देश आज इतना शक्तिशाली बना है। उन महापुरुषों की तस्वीरें क्यों नहीं?